हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हाउ आर यू? हमने लास्ट क्लास में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर हमने देखा था कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और किस तरीके से एडिशन किया जाता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है, वो हमने लास्ट क्लास में हमने बात की थी। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके आगे किस तरीके से डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है उसकी हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस के बारे में, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी, हमने एडिशन की बात की थी, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन की बात की थी, subtraction of two matrix, multiplication की बात की थी, multiplication of two matrix। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का एक पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस का जो मुझे आगे कंसेप्ट कराना है उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। हमने देखा था मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इस टाइप की ब्रैकेट जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। 2x2 का मैट्रिक्स हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 2x3 का, 3x2 का। तो इस टाइप की ब्रैकेट एप्लीकेबल होती हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर इस टाइप की ब्रैकेट एप्लीकेबल होती हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर इस टाइप की ब्रैकेट एप्लीकेबल होती हैं। डिटर्मिनेंट या तो 2x2 की फॉर्म में या 3x3 की फॉर्म में हो सकता है। तो लाइक एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट अगर 2x2 की फॉर्म में है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी ये रो है और सी और डी कॉलम है। पहली रो एंड पहला कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, बीच में लगाएंगे नेगेटिव का साइन। उसके बाद बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम सी से, ए मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये तो ओरिजिनल वैल्यूज थी 1 2 3 4। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, बीच में माइनस का साइन, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 6, क्या आ गया हमारे पास, -2। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट 2x2 डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टार्ट हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बीच में माइनस का साइन। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -4 माइनस माइनस प्लस 12, 12 माइनस 4, क्या बच गया, 8। तो डिटर्मिनेंट जो है वो 2x2 डिटर्मिनेंट हो सकता है जिसकी हमने बात करी। दूसरा डिटर्मिनेंट जो है वो 3x3 हो सकता है। इन केस ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से हमें करना लाइक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आपको पता है ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, ये है तीसरी रो, ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम और ये है तीसरा कॉलम। तो हर पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम, मतलब डिटर्मिनेंट में इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम वाला भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो ऊपर वाले प्लेसेस हैं, A11 का प्लेस डिफाइन करेंगे, A12 एंड A13। जो फर्स्ट रो है उनके जो फर्स्ट टर्म्स हैं, जिसको हम A11 इस प्लेस को कहते हैं, इस प्लेस को A12, इस प्लेस को हम कहते हैं A13। ये करने के बाद साथ में हम 2x2 का डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे। साथ में हम 2x2 का डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, मतलब ऐसा डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे जिसमें 2x2 मैट्रिक्स जो अभी अभी हमने किया 2x2 फॉर्म आ जाए।
तो A11 का मतलब है पहला प्लेस रिजर्व्ड है रो के लिए, दूसरा प्लेस रिजर्व्ड है कॉलम के लिए। 11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, इनके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर छोड़ देंगे तो क्या बचा आपके पास? A22, A23, A32, A33। 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है हम छोड़ देंगे। 12 का मतलब है 12 बेसिकली मींस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा? A21, A23, A31, A33। 13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा? A21, A22, A31, A32। अब इसके बाद बीच में हमें साइन लगाना होता है। 11 का मतलब यहां पर हम बात करेंगे 11, इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 2 का मतलब हो गया इवन। अगर इवन टर्म है तो पॉजिटिव का साइन लगेगा। 12 का मतलब 1 + 2 3, 3 का मतलब ऑड है तो नेगेटिव का साइन। 13 1 + 3 मतलब 4, 4 मतलब इवन में क्या लगेगा? पॉजिटिव का साइन। तो 11 12 एंड 13, 11 के आगे प्लस का ही साइन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 के आगे माइनस का साइन और 13 के आगे प्लस का साइन। और उसके बाद हमें ये डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही है। 2 × 2 डिटर्मिनेंट अभी हमने सॉल्व करना सीखा। मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ये भी इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 × 2 डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, मतलब 3 × 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ 2 × 2 डिटर्मिनेंट सबसे पहले हमें क्या करना है? जो ऊपर वाले प्लेसेस हैं 11 12 एंड 13 उसको हमें डिफाइन करना है। 11 12 13 उसके साथ 2 × 2 डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है। 2 × 2 डिटर्मिनेंट के साइन में 11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप छोड़ोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद जो बचा वो लिख दोगे 11 वाली टर्म में। उसके बाद 12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद जो बचा वो लिख दोगे। 13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद जो बचा वो आप लिख दोगे। और उसके बाद सिंबल सॉल्व करना है। साइन आगे कौन से एप्लीकेबल होंगे? 11 के आगे कौन सा साइन एप्लीकेबल होगा? 11 का मतलब हो गया 1 + 1, 1 + 1 का मतलब हो गया 2 का मतलब इवन में पॉजिटिव। A12 12 1 + 2 3, ऑड नेगेटिव 1 + 3 4, इवन पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो साइन जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये तो मैंने एक फॉर्मूले की फॉर्म में आपको बताया। पॉजिटिवली न्यूमेरिकल वैल्यूज की टर्म्स में हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो प्लेस है वो A11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है। तो सबसे पहले आपको पता ही है A11 का प्लेस लिखते हैं, साथ में 2 × 2 डिटर्मिनेंट का साइन। 12 का प्लेस लिखते हैं, साथ में 2 × 2 डिटर्मिनेंट का साइन। 13 का प्लेस लिखते हैं, उसके बाद 3 × 3 डिटर्मिनेंट का साइन हम बनाते हैं। और आगे आपको पता है 12 के आगे प्लस और 13 के आगे माइनस होता। तो A11 की यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1। A12 की यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2। A13 की यहाँ पे वैल्यू क्या है? 3। तो 11 का मतलब आपको पता ही है, पहला प्लेस रिजर्व्ड है रो के लिए, दूसरा प्लेस रिजर्व्ड है कॉलम के लिए। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, अगर हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो क्या बचा हमारे पास? 5 6 8 9। 12 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा? 4 6 7 9, 4 6 7 9। 13 का प्लेस छोड़ देंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 5 7 8
9 5s are 45, 8 6 are 48, 9 4s are 36, 7 6 are 42, 8 4s are 32, 7 5s are 35, सॉल्व करेंगे। -3 + 12 - 9 -12 + 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस तरीके से हम 3 × 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को आपको क्यों सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके बाद जो है कुछ और कंसेप्ट जो है वो कराने हैं जिसमें डिटर्मिनेंट का जो है वो टोटली जो है वो यूज होना है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी को समझने के लिए फर्दर। -1 -2 -3 4 5 6 -7 8 and -9 वैल्यूज में थोड़ा मैंने नेगेटिव का साइन अप्लाई कर दिया। आपको पता है A11 की वैल्यू मेंशन करते हैं, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू मेंशन करते हैं, आगे साइन प्लस या माइनस। 11 की वैल्यू -1, 12 की वैल्यू -2, 13 की वैल्यू -3, 11 का मतलब फर्स्ट कॉलम, 5 6 8 and -9, 12 का मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 4 6 -7 -9, 13 का मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 4 5 -7 and 8, 9 5s are 45, 8 6 are 48, minus minus plus 9 4s are 36, 9 को 4 से किया 36, बीच में माइनस का साइन होता है, 7 6 are 42, ये भी नेगेटिव है, 8 4s are 32, 8 4s are 32 minus 7 5s are 35, -1 -36 plus 42, 32 minus 93, 6 to the 12, 201, 105 minus 201 minus 96। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट 3 × 3 डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व कराने का पर्पस क्या था कि मुझे अब जो कराना है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिक्स का, ये मैट्रिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी पर्टिकुलर रेलेवेंट मैट्रिक्स का हमें, तो मैट्रिक्स का इनवर्स लाइक एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 3 9 8 7 4 5 6। क्वेश्चन में कह रहा है हमें फाइंड ए इनवर्स, ए का इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए, ए का इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी अभी जो हमने ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, लाइक ये एक मैट्रिक्स ए था, हमने क्या निकाला इसका डिटर्मिनेंट, जिसको हम ए डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन केस ए का डिटर्मिनेंट ही अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स की कोई रेलेवेंस रह ही नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको इस ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 9 8 7 and 4 5 6। तो आपको बताइए A11 वाला प्लेस लिखेंगे जो 1 है, A12 वाला प्लेस लिखेंगे जो 2 है, A13 वाला प्लेस लिखेंगे जो 3 है। 11 में ये प्लेस 11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है। 11 में फर्स्ट कॉलम हम छोड़ देंगे,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे क्या बचा 8 7 5 एंड 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे क्या बचा 9 7 4 एंड 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे बचा 9 8 4 एंड 5। तो 1 8 8 6 48 7 5 35 9 is 2 9 4 9 6 54 7 4 28 plus 3 9 5 45 8 4 32 48 minus 35 13 54 minus 28 26 plus 3 45 minus 32 13 13 minus 52 plus 39। ये तो भाई जीरो ही आ रहा है। ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो ए इनवर्स की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। तो ए इनवर्स तभी निकालना है हमें। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखना है। ए का डिटर्मिनेंट ही अगर जीरो आ गया तो ए इनवर्स की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। तो अभी क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं पहले कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। जब ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो बाय डिफॉल्ट ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मुझे एडजॉइंट समझाना है, पहले एडजॉइंट समझा के फिर एक क्वेश्चन और लेंगे हम, जिसमें हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं। 1 2 3 9 8 7 1 2 3 9 8 7 and 4 5 6। ये की वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए जो इक्वल होंगे C11 C12 C13। आपको पता है हर कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस, ये 11 का प्लेस है, ये 12 का, ये 13 का, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम की फॉर्म में 21 22 एंड 23 31 32 एंड 33। सबके बाद 2 into 2 डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, जिसमें 2 into 2 फॉर्म का डिटर्मिनेंट आ जाए। (31, 32 and 33) और 1 plus 1 इवन ऑड, 1 plus 1 2, 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब पॉजिटिव, 1 plus 2 12 का मतलब 3, 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। तो 11 में पॉजिटिव, 12 में नेगेटिव, 13 इवन आएगा पॉजिटिव, 21 ऑड आएगा नेगेटिव, 22 इवन आएगा पॉजिटिव, 23 ऑड आएगा नेगेटिव, 31 इवन है पॉजिटिव, 32 ऑड है नेगेटिव, 33 जो है वो इवन है इसलिए पॉजिटिव। 11 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, डिटर्मिनेंट में हमने बचा 8 7 5 6। 12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 9 7 4 6। 13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 9 8 4 5। 21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 2 3 5 6। 22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 3 4 6। 23 में सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 4 5। 31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 8 7। 32 में थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 3 9 7। 33 में थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 9 एंड 8। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट के अंदर हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं एडजॉइंट निकालने के लिए। और एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा जो भी हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है, 11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। 11 12 13 21 22 23 31 32 33।
ये आ गया बेसिकली क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हमने ए का जो एडजॉइंट है वो कैलकुलेट किया, और एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के बाद इसमें हमें एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के बाद इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल मैट्रिक्स होता है वो इस फॉर्म में होता है, 11, 12, 13 की फॉर्म में, रो इस फॉर्म में होती है। लेकिन मैंने इसको डिस्क्राइब भी ऐसे किया है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन ले लेते हैं। If A is equals to 1, 2, 3, -4, 5 and -6, 7, -8 and 9, फाइंड करना है हमें A इनवर्स। तो अगेन A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें A का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। 7, -8, 9, 11 की वैल्यू 1, 12 की वैल्यू 2, 13 की वैल्यू 3। 11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा, 5, -6, -8, 9। 12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, -4, -6, 7 और 9। 13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, -4, 5, 7 and -8. 9 5s are 45, 8 6s are 48, 9 4s are 36, 7 6s are 42, 8 4s are 32, 7 5s are 35, -3, -12, -9। तो ये हो गया -24 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, नॉन सिंगुलर। क्या कहते हैं हम, नॉन सिंगुलर। तो -24 इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है ए का इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इनकेस ए का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो एडजॉइंट की कोई रेलेवेंस रह ही नहीं जाएगी। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। हर रेलेवेंट प्लेस के लिए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 and 33। 2 into 2 डिटर्मिनेंट का साइन, 2 into 2 डिटर्मिनेंट का साइन, 2 into 2 डिटर्मिनेंट का साइन। ट्वेल्व में नेगेटिव, 21 में नेगेटिव, 23 में नेगेटिव, 32 में नेगेटिव। जो हमारा क्वेश्चन था वो था 1, 2, 3। ए की वैल्यू थी 1, 2, 3, -4, 5 and -6, -4, 5 and -6 और 7, -8 and 9, 7, -8 and 9। तो 11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ी, बचा 5, -6, -8 and 9। 12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने छोड़ा, 12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे हम, तो बचा -4, -6, 7 and 9, -4, -6, 7 and 9। 13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, -4, 5, 7 and -8। 21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 2, 3, -8 and 9। 22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1, 3, 7 and 9। 23 में सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1, 2, 7 and -8। 31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2, 3, 5 and -6। 32 में थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1, 3, -4 and -6।
33 में थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 2 -4 एंड 5 सॉल्व करेंगे 9 5 45 8 6 48 45 - 48 -3 11 तो हमने पहले भी सॉल्व किया था यहाँ पे 12 में 4 6 -4 into 9 36 -4 into 9 -36 7 into 6 42 प्लस 6 बचा बाहर नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव का साइन एप्लीकेबल हो जाएगा 8 4 32 7 5 35 बचा -3 9 to the 18 8 to the 24 42 बाहर माइनस का साइन 9 into 1 9 -21 -12 -8 -14 -22 6 to the 12 -12 -15 -27 -6 1 into -6 -6 plus 12 plus 6 बार माइनस का साइन है -6 5 into 1 5 4 into 2 8 5 plus 8 30 तो इस तरीके से इसको हम कंबाइन करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो एडजॉइंट है वो आ गया हमारे पास 11 12 13 21 22 23 31 32 and 33 respectively. The value of 11 -3 -6 and -3 -42 -12 and 22 -27 -6 and 13 एडजॉइंट ऑफ ए आ गया देन ए इनवर्स आपको पता ही है इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 -42 -27 -6 -12 -6 -3 22 and 13 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आया है -24 तो इसको हम लिख सकते हैं -1/24 -3 -42 -27 -6 -12 -6 -3 22 and 13 ये हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया तो इस तरीके से हम ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या निकालना है ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो ए इनवर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है ए इनवर्स कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि एडजॉइंट अगर आप निकाल भी लोगे ए का डिटर्मिनेंट ही अगर 0 आ गया तो उसकी जो रिलेवेंसी है वो लैप्स हो जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे सीखा कि किस तरीके से ए का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं और ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद आप कोफैक्टर्स निकालोगे कोफैक्टर हर प्लेस के लिए कोफैक्टर निकलते हैं नॉर्मली जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो इस ऑर्डर में दिया होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33 नॉर्मली हमारा डिटर्मिनेंट इस ऑर्डर में होता है लेकिन कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम इस ऑर्डर में लिखेंगे 11 12 एंड 13 कॉलम की फॉर्म में रो को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे 21 22 23 31 32 33 तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज निकाल कर ध्यान रखना है जो हम एडिशन करेंगे 1 + 1 इवन होता है इवन में पॉजिटिव 1 + 2 ऑड नेगेटिव 1 + 3 इवन पॉजिटिव तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है 2 + 1 ऑड नेगेटिव 2 + 2 इवन पॉजिटिव 2 + 3 ऑड नेगेटिव ये आप हमें इवन ऑड का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें इवन ऑड जो है वो अप्लाई करना है
तो ये हमने एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए का इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए को डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से, ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स। तो इसकी हेल्प से हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिवली हमें मिलने चाहिए। सबसे पहला काम आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आ रहा है उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे, और जीरो नहीं आ रहा उसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स हमने सीखा किस तरीके से हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, और ए का इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिवाइड करने के बाद हम चाहें तो ये जो नेगेटिव का साइन है बाहर एग्जिस्ट कर रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हर टर्म अगर 24 से डिवाइड हो रही होती तो हम डिवाइड कर देते हैं। हर टर्म 24 से डिवाइड नहीं हो रही है इसलिए ए इनवर्स को हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो आप इस ए इनवर्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में ए इनवर्स पर बेस्ड और फर्दर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसमें मैट्रिक्स मेथड है, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।